बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सारा दिन मेरा बहुत बिज़ी रहा। आज हमने बहुत अच्छे से टाइट वाला नाश्ता किया क्योंकि हमें जाना था अपनी ज़मीनों पर, जहां हमने अपनी कुछ सब्ज़ियां लगाई। आप भी आए हमारे साथ, हमारी ज़मीनों पे आए, देखते हैं। तो ये रही हमारी खेती बाड़ी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसमें हल्का हल्का कूट के धनिया डाला था, तो धनिया के पौधे तो लग गए हैं। इसमें हमने 3 से 4 प्याज लगाई थी, तो एक ही प्याज फूटी है इसमें। और देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ये प्याज। हरा धनिया भी लगा है लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं लगा। जिस तरह मैंने एक एक जगह काफ़ी सारे डाले थे, तो वो इसी तरीके से ना एक एक जगह काफ़ी सारे लगे हैं पौधे। अब चलते हैं हम अपने पॉट की तरफ, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि इसमें मैंने कई चीज़ें लगाई, नहीं लगी। तो आज देखते हैं कि आज इसमें कुछ लगा नहीं लगा। ये देखें, कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है कि मैंने इसमें कुछ डाला था। इस पॉट की ज़मीन तो बंजर हो गई। अब हम अस्मा आपी को ये वापस कर देंगे। इतनी देर में मेरी भाभी की कॉल आई। उन्होंने कहा आ जाओ खाने पर। उन्होंने मेरी पसंद के का मटर पुलाव बनाया है, तो फिर क्या था भाई, हम तो पहुंच गए जल्दी से, क्योंकि हमें तो भाई मटर पुलाव बहुत पसंद है। जाते के साथ ही इन्होंने चिकन और अंडे डालकर ना बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनाए थे। वो खाए, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। उसके बाद फिर खाने का टाइम हुआ, तो जिसमें था मटर पुलाव, रायता, चटनी, अचार, सैलेड, सब चीज़ें थी। लेकिन मुझे जो पसंद था मैंने अपनी पसंद से निकाला। खाना शाना खाने के बाद हम फ्री हुए, तो हमने कहा चलते हैं भाई घर की तरफ। घर की तरफ जाने लगे तो हमने सोचा सर्दी है, गजक वगैरह लेते हुए चलते हैं, क्योंकि सर्दी में तो ये खाई जाती है। और ये बहुत अच्छी इस वक्त तो बाहर आई हुई थी बताशा गली में। हैदराबाद की गजक तो वैसे ही बहुत मशहूर है। हमने 2 तरह की गजक ली, गुड़ वाली अलग ली और हमने चीनी वाली अलग ली, क्योंकि हमारे यहाँ गुड़ वाली भी बहुत शौक़ से खाई जाती है और चीनी वाली भी, और दोनों ही अच्छी लगती हैं। तो भाई हम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुँचते के साथ ही हमने बिछाया एक कपड़ा, जिस पर हमने मूंगफलियाँ रखी, गजक रखी, जो कि पहले हमने थोड़ी मूंगफली खाई, उसके बाद हमने गजक खाए। दोनों शहज़ादे हमारे बाहर थे। और मुझे ना ये मिठाई जेली की तरह होती है, इस पर चीनी वगैरह लगी हुई होती है, ये मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। ये जब भी मैं देखती हूँ तो ये मैं ज़रूर लेती हूँ। ये भी हमने ली, ये भी हमें बहुत अच्छी लगी। इसका तो पता ही नहीं चला कब आई, कब रखी और कब ख़त्म। मूंगफली की तो ऐसी आदत पड़ गई है, उसके बिना तो नींद ही नहीं आती, खाए बिना। जब मैं भाई के घर गई तो भतीजा भतीजी बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। भतीजी ने मेरे लिए पापड़ लेकर आई। उसने कहा फूफी जान आप ये खा ले। भतीजा बाहर गया हुआ था, बड़ा अफनान, उसने मुझे चॉकलेट ला के दी। कहने लगा फूफी जान आप चॉकलेट खा लें। तो मैंने कहा बेटे चॉकलेट मैं नहीं खाती, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए कुछ नहीं कहा उसको। मैंने उससे चॉकलेट ली और मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उसके सामने भी खाई, जिससे वो बहुत खुश हुआ। फिर मैंने जो रह गई थी वो मैं घर लेकर आई। मैंने बच्चों को दिखाई। मैंने कहा देखो ये चॉकलेट मुझे अफनान ने दी और ये पापड़ मेरे लिए मायरा लेकर आई। बच्चे बहुत खुश हुए। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमें कितना सुकून देती हैं। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।